और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं। आईटीबीपी 53 बटालियन के 2 जवान शहीद होने की खबर सामने आई है। बता दें कि ब्लास्ट में घायल 2 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने जानकारी दी। बता दें कि शहीद अमर पनवार महाराष्ट्र और राजेश आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। आईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे, एयरलिफ्ट किया गया था। हालांकि दोनों जवान शहीद हो गए हैं। नारायणपुर आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद होने की खबर सामने आई है। बता दें कि आईटीबीपी 53 बटालियन के 2 जवान शहीद हुए हैं। घायलों को एयरलिफ्ट किया गया था। हालांकि अब इस बीच ये खबर सामने आई, स्थिति गंभीर बनी हुई थी, एयरलिफ्ट किया गया था। हालांकि 2 जवान शहीद हो गए हैं। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने जानकारी दी और बताया कि हमले जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, उस आईडी ब्लास्ट में तकरीबन 4 जवान घायल हुए थे और जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। 2 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, आईडी ब्लास्ट में घायल जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 4 जवान जो है आईडी ब्लास्ट में घायल हुए हैं। हालांकि घायल होने के बाद जो है तत्काल राहत के लिए जो है बैकअप पार्टी जरूर वहां पर भेजी गई थी। इसके अलावा चॉपर वहां पर उतारा गया था। इसके अलावा जो है नारायणपुर मुख्यालय से एम्बुलेंस भी भेजी गई थी। लेकिन स्थिति जो है 2 आईटीबीपी के जो जवान थे उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी और वे शहीद हो गए हैं। हालांकि देखा जाए तो नक्सली जो है सॉफ्ट टारगेट को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से 4 अक्टूबर को थुलथुली के जंगल में जो है मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता जवानों को मिली थी और वो जो कॉन्फिडेंस था, इस कॉन्फिडेंस को कायम रखने के लिए जिस तरीके से जंगल में लगातार अबुझमाड़ के इलाकों में जो सर्चिंग यहां पर किया जा रहा है और सर्च अभियान से जब ये जवान वापस आ रहे थे उस वक्त जो पहले से प्लांट नक्सलियों के द्वारा वहां पर आईडी का प्लांट किया गया था और जब जवानों का पैर उस पर पड़ा और उसके बाद से वो ब्लास्ट हो गया। हालांकि 2 जो जिला पुलिस बल हैं वो घायल यहां पर बताए जा रहे हैं। आईटीबीपी के 2 जवान जो है वहां पर शहीद हो गए हैं। चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया है और अब जो है जिला मुख्यालय उनको लाया जा रहा है। हालांकि जिला मुख्यालय में भी पूरी तरीके से हॉस्पिटल में तैयारियां जो है कर ली गई है। जैसे ही जवान वहां पर पहुंचते हैं तत्काल जो है इलाज जो है वहां पर देना शुरू कर दिया जाएगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नक्सलवाद को चोट पर पहुंच रहा था और लगातार जो जवानों को यहां पर सफलता मिल रहा था, ऐसे जो है आमने सामने की लड़ाई रखने की हिम्मत जो है नक्सलियों में अब नहीं रही है, क्योंकि पूरी तरीके से जो नक्सल संगठन है वो कमजोर हो चुका है। जिस तरीके से बड़े बड़े जो कैडर के नक्सली थुलथुली के इनकाउंटर में मारे गए थे, ऐसे अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता था। उसी वक्त भी ये कहा गया था कि एक बड़ा जो है नक्सलियों को जो है चोट पहुंचा है। एक बड़े कैडर के नक्सली जो है उनके सिर्फ जो नेत्री हैं जो उनके नेतृत्व करते हैं वो यहाँ पर जो है उनका इनकाउंटर यहाँ पर जवानों के द्वारा किया गया था और यही वजह है कि पूरी तरीके से नक्सलवाद जो है बैकफुट पर पहुंच गया है। अब जो इनका जो सॉफ्ट टारगेट रहता है नक्सलियों का, उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थी जवानों ने अबूझमाड़ के जंगल में जब 38 माओवादियों को ढेर किया गया था। शायद वही वजह है कि उसका बदला लेने के लिए अब इस तरह की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो चुकी है नक्सलियों के द्वारा और इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब जवानों ने इतना बड़ा जो है चोट नक्सल समुदाय नक्सलवाद को पहुंचाया है तो कहीं ना कहीं जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली जो है अलग अलग रणनीति तैयार करते हैं। और यही वजह है कि देखिए, आईडी जब बस्तर में प्लांट किया जाता है, बस्तर के जंगलों में प्लांट किया जाता है, तो ये आज से नहीं होता। ये जो आईडी जो है प्लांट बहुत पहले से इन लोग करके रखते हैं। हाँ। और इनका जो रेकी होता है, चाहे वो स्मॉल एक्शन की टीम हो जो रेकी करती है, चाहे वो ग्रामीणों के जरिए जो है रेकी करवाते हैं, अलग अलग जो है संगठन है वो रेकी करता है कि जवान किस रास्ते से जंगल के अंदर जो दाखिल हो रहे हैं और किस रास्ते से वे जो है वापस जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो इनका जो है टारगेट जो रहता है, जो आईडी लगाए रहते हैं, उसको वो जो है ब्लास्ट करते हैं। हालांकि जो जवान जो है वो सामने से पूरी तरीके से सर्च करते हुए जाते हैं, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं होना एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर खड़ा करता है कि एक सुरक्षा में चूक यहाँ पर जरूर हुआ है। नहीं तो जो देखा जाता है कि बस्तर में अलग अलग इलाकों से जो है ऐसे आईडी बरामद होते हैं, उसको डिफ्यूज
किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नुकसान जरूर यहाँ पर काफी लंबे अंतराल के बाद है जो है जवानों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, लेकिन मनोबल जो है पूरी तरीके से डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 38 नक्सलियों की इनकाउंटर वहां पर हुई थी उसके बाद से जो मोरल है वो काफी बूस्ट नजर आ रहा है। जी आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।